पुलवामा हमले में घायल हुआ संदीप अब शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं, पुलवामा हमले में घायल जवान संदीप शहीद हुए हैं। फरीदाबाद के अटाली गांव के रहने वाले हैं संदीप। आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन आज उन्होंने आखिरी सांसें ली। पुलवामा हमले में घायल जवान संदीप जो है शहीद हो गए, तो एक और जवान देश ने खो दिया। तो पुलवामा हमले में घायल जवान संदीप शहीद हुए हैं। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं, देश ने आज एक और जवान को खो दिया है। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी? विनोद, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी प्रीति, मुझ पर आवाज पहुंच पा रही है और ये बड़ी दुखद घटना के साथ ये सूचना उनके परिवार वालों को दे दी गई है। अटाली गांव बल्लभगढ़ में पड़ता है। जम्मू में इलाज चल रहा था। पुलवामा आतंकी हमले के बाद जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार उस जंग को हारे हैं और शहीद के दर्जे के साथ अंतिम सांस ली है। जम्मू में ये इलाज चल रहा था। उनके परिवार वाले लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जम्मू पहुंच नहीं पाए। उससे पहले ही ये दुखद खबर उन लोगों तक पहुंचा दी गई है। बिल्कुल विनोद, जिस तरीके से घायल होने के बाद भी परिवार में एक उम्मीद थी कि शायद वो आखिरी बार जो है मिल पाएंगे, देख पाएंगे दोबारा से उन्हें वैसे ही चलता फिरता हुआ घर आना, लौटना जाना, लेकिन कहीं ना कहीं वो आखिरी उम्मीद खोते हुए शायद उस दर्द का एहसास हम सभी कर पा रहे होंगे कि देश ने आज एक और जवान को खो दिया। निश्चित तौर पर जो ऑन द स्पॉट उस आतंकी हमले में शहीद हुए थे जवान, उसके बाद तमाम जो घायल थे उनकी स्वास्थ्य की और उनकी कामना पूरा देश कर रहा था। लेकिन उन शहीदों में जो नया नाम है, एक हरियाणा के लिहाज से कहा जा सकता है कि तमाम जो लोग थे दुआ कर रहे थे, उनके परिवार के लोग दुआ कर रहे थे, वो दुआ शायद कबूल नहीं हुए और उस जवान की जो किस्मत थी शहीद होना ही लिखा था। उस हमले में उस समय कुछ देर के लिए तो बच गए। जिंदगी और मौत की लड़ाई तो लगातार वो लड़ते रहे जम्मू के हॉस्पिटल में, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों को जानकारी मिली है उनके परिवार के माध्यम से ही कि अब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। और निश्चित तौर पर उम्मीद तो कोई भी परिवार करता है कि इस तरह की घटना में अगर बचकर वापस आने का मौका हो तो निश्चित तौर पर हॉस्पिटल से वापस आ जाए। और जैसा मैंने कहा पहले भी कि जम्मू अभी पहुंच भी नहीं पाए थे उनके परिवार वाले, क्योंकि मिलिट्री की तरफ से और जो तमाम जो चीजें थी सीआरपीएफ की तरफ से उनसे कहा गया था कि इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन वो खबर के साथ, आज दुखित खबर के साथ उस परिवार को, शहीद के परिवार को, संदीप के परिवार को सूचित कर दिया गया है। विनोद, पार्थिव शरीर कब तक गांव पहुंच जाएगा पेट्रे? देखिए, आज तो आना मुश्किल है। अभी इसकी जानकारी जुटाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हम लोग भी अभी पहुंच ही रहे हैं। थोड़ा सा दूर पड़ता है, दिल्ली से आउटर में है, बल्लभगढ़ में। जानकारी नहीं है कि आज ही आ पाएगा और उनके परिवार भी इस सिचुएशन में, इस हालात में बहुत ज्यादा जानकारी के साथ कुछ बताने की हालात में नहीं है कि कब तक आएगा। जैसे मैंने कहा, दिल्ली से तो करीब 40 किलोमीटर दूर पड़ता है और जम्मू से वो पार्थिव शरीर आना है, तो तमाम चीजें हैं। और दाह संस्कार का भी एक हिंदू रीति रिवाज में एक वक्त होता है और वो तो राष्ट्र के सम्मान के साथ होना है, तो तमाम चीजें हैं। उसके बाद शहीद को दर्जा है, तो शहीद की जो शहादत है वो पूरी शिद्दत के साथ जाना चाहिए। उनका आखिरी जो सफर है, आखिरी शमशान तक की जो यात्रा होती है, तो तमाम चीजें होती हैं, वो आनन फानन में नहीं होगा, क्योंकि शहीद हुए हैं और राजकीय सम्मान के तौर पर और तमाम सम्मान के तौर पर ही उनकी अंतिम विदाई होगी इस दुनिया से, जब मुखाग्नि दी जाएगी उन्हें। तो इन चीजों को देखते हुए आज बहुत कम उम्मीद है कि ये दाह संस्कार या कहें अंतिम श्रद्धांजलि देने की जो चीज है वो आज पूरी हो पाएगी, क्योंकि जम्मू से अब दिल्ली का सफर होगा और दिल्ली से फरीदाबाद करीब 40 किलोमीटर दूर। तो इन तमाम चीजों को समय देखते, हालांकि हम लोग भी अपने मीडिया के नाते वहां पहुंचने की कोशिश में हैं और जैसे ही अगली जानकारी मिलती है दर्शकों के सामने भी रखेंगे, क्योंकि दुखित इस सूचना को मिलने के बाद उनका परिवार फोन पे या तमाम चीजें उस तरह से बात करने के हालात में अभी नहीं है। और हम लोग भी उनकी संवेदनाओं को ध्यान रखते हुए बहुत ज्यादा उनसे अभी किसी चीज को लेकर पूछताछ नहीं कर रहे हैं, नहीं जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुख की घड़ी कुछ देर पहले ही उनके घर पर आखिरकार बीती है। जो उम्मीद थी वो कुछ देर पहले ही टूटी है।
विनोद, जिस तरीके से पुलवामा हमला हुआ है, हमने अपने जवानों को खोया है, कहीं ना कहीं परिवार गर्व महसूस तो कर रहा है लेकिन गुस्सा भी है। लेकिन अगर साफ तौर पे बोला जाए तो उन परिवारों को भी बिल्कुल सलाम करने का दिल करता है, जिस तरीके से जाबाजी के साथ वो कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ, हमें गर्व है अपने जवान पर, हाँ हमें गर्व है और आगे भी हम अपने बच्चों को सेना में भेजेंगे। यही हिंदुस्तान की ताकत है, यही हिंदुस्तान की एकजुटता है। जी, निश्चित तौर पर एक साधारण मौत तो हर इंसान की लिखी हुई है, लेकिन शहीद का दर्जा होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि किस तरह से देश के लिए आपने सतर्क रहते हुए, लड़ते हुए या ऑन ड्यूटी अगर आपने अपनी जान की कुर्बानी दी है तो उसे शहीद का दर्जा कहा जाता है। तो उस मौत का मातम तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं होता है, लेकिन शहीद में ये चीज होती है कि परिवार वाले भी इस चीज को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि पूरे देश के लिए और पूरे देश के लिए एक तरह से सुरक्षा करते हुए उन्होंने अपनी अपनी जान दी है। तो शहीद के दर्जे के साथ ये जरूर निश्चित तौर पर होती है और हर परिवार को कहीं ना कहीं अपने कमाने के और अपने तमाम चीजों के साथ जो एक बेटा फौज में भेजा जाता है उसकी कमी तो खलेगी, उसकी कमी तो कभी पूरी नहीं होती। लेकिन हाँ, शहादत पर कहा जाता है कि आंसू नहीं बहा जाते, शहादत पर तो प्राउड फील किया जाता है। बिल्कुल विनोद, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।